हम ब्रह्मपुर का नेता नहीं, ब्रह्मपुर का बेटा बनकर, तो धरती हमारी माँ है और उसकी सेवा करने के लिए निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ब्रह्मपुर की जो दशा है 10 साल में, वो निश्चित रूप से खास करके सड़कों की स्थिति हमने देखा है तो काफी काफी मतलब चिंताजनक है। सड़क नाम पर वहां कुछ है ही नहीं, और इसके लिए वहां के जो स्थानीय माननीय विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका उसमें आती है। जब आप स्थानीय विधायक हैं तो अपने विधानसभा की सड़कों को लेकर आपको विधानसभा में बात रखनी चाहिए। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ब्रह्मपुर विधानसभा में किया गया, काफी दमखम के साथ आपके समर्थक पहुंचे हुए। देखिए, ये पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसी क्रम में ब्रह्मपुर विधानसभा का सम्मेलन ब्रह्मपुर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित था और एनडीए के सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित हुए। कार्यकर्ता के साथ हमारे समर्थक भी वहां उपस्थित थे। काफी उत्साह है और पूरे बिहार में उत्साह है। जो डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास के पथ पर रफ्तार पकड़े हुए, और उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहाँ बिहार में भी विकास की रफ्तार में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए के का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो आने वाले आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को, स्वर्गीय माता जी को खुले मंच से गाली देने का जो विपक्ष ने गलती किया है, जो पाप किया है, उसको इस आगामी 2025 के विधानसभा में भोगना पड़ेगा। एक सवाल बोले कि एनडीए की सरकार में चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, लेकिन ब्रह्मपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर जनताओं को काफी दुर्दशा झेलनी पड़ रही। हर समस्या का वहां पे समाधान ही नहीं निकल रहा है। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज वहां पर बदतर है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ब्रह्मपुर की जो दशा है 10 साल में, वो निश्चित रूप से खास करके सड़कों की स्थिति हमने देखा है तो काफी काफी मतलब चिंताजनक है। सड़क नाम पर वहां कुछ है ही नहीं, और इसके लिए वहां के जो स्थानीय माननीय विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका उसमें आती है। जब आप स्थानीय विधायक हैं तो अपने विधानसभा की सड़कों को लेकर आपको विधानसभा में बात रखनी चाहिए। संबंधित विभाग में जाकर आपको अपने लेटर हेड पर लिख के देना चाहिए, पहल करना चाहिए। हम जानते हैं कि माननीय विधायक को हमेशा अपने क्षेत्र की सड़कों का चयन करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वहां के जो स्थानीय विधायक हैं उनको अपने निजी काम और निजी व्यवसाय से मतलब है, निजी विकास से मतलब है। उनको ब्रह्मपुर की जनता और ब्रह्मपुर की सड़कों से मतलब नहीं है। इसीलिए इस बार 2025 के चुनाव में ब्रह्मपुर की जनता मन बना ली है कि एनडीए प्रत्याशी को वहां से चुनाव जीता कर भेजे। जो आपके समर्थक हैं उनका कहना है कि हुलास पांडे जी ब्रह्मपुर से प्रत्याशी होंगे, क्या एनडीए इस पर कुछ मंथन कर रही है? निश्चित रूप से देखिए, पिछली बार भी हम वहां चुनाव लड़े थे ब्रह्मपुर विधानसभा में, और चूंकि उस समय हम लोग अलग से चुनाव लड़े थे, हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और हम लोग दूसरे स्थान पर थे, तो कहीं ना कहीं इस पर निश्चित रूप से सभी पार्टियां विचार कर रही हैं और एनडीए के ही उम्मीदवार के रूप में वहां इस बार हमको मौका मिलेगा। क्या लगता है कि अगर मौका इस बार एनडीए गठबंधन देती है तो वहां से जीत सुनिश्चित करेंगे? हम अगर देखिए, एनडीए के उम्मीदवार होने का मतलब है कि हम ब्रह्मपुर का नेता बनकर नहीं, ब्रह्मपुर का बेटा बनकर वहां के लोगों की सेवा करेंगे। तो सर, आपकी नजर में पहला काम क्या रहेगा ब्रह्मपुर को लेकर? ब्रह्मपुर को लेकर वहां सबसे पहला काम अगर होगा तो ब्रह्मपुर की सड़कों को दुरुस्त करना होगा। जब आवागमन का व्यवस्था ही नहीं होगा तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहला जो वहां काम होगा, प्राथमिकता में है, वो सड़क है। शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति को और हम लोग बेहतर करेंगे, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित जितनी योजनाएं हैं एनडीए सरकार के द्वारा, उसको गांव स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का मेरा मुख्य काम। सर, इस बार पब्लिक के बीच में एनडीए क्या अपना कार्यरत लेकर जा रही है? तो किस मुद्दा पर एनडीए के और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व
नेतृत्व में हम लोग बिहार के चुनाव में बिहार के विकास को लेकर आगे जा रहे हैं। जनता के बीच जो हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम उसको रखकर जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। कि आज महिलाओं को आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया, इसमें आज पंचायत की मुखिया हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, पंचायत की प्रतिनिधि के रूप में हमारी महिलाएं सेवा दे रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद भी नौकरियों में उन्होंने, खास करके पुलिस की बहाली में जो 33% आरक्षण मिला महिलाओं को, तो आज हमको गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का कि पूरे देश में महिला पुलिस बल में जितनी बिहार में महिलाएं काम कर रही हैं, पूरे देश में उतनी संख्या में कहीं महिलाएं काम नहीं कर रही। तो एक महिलाओं का ही काम नहीं हुआ है, सबका काम हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले 400 मिलता था, अब एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1100 कर दिया है। आप महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने के लिए हर घर की एक महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर अगर महिलाएं व्यवसाय आगे करते हैं तो उनको 2 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। स्कूल में शिक्षा के लिए पहले बालिकाओं को दिया जाता था साइकिल, फिर बच्चों को भी दिया जाने लगा, पोशाक दिया जाता है। तो जहां शिक्षा के प्रति भी सरकार सजग है, स्वास्थ्य के प्रति भी, आप बिहार में समझिए कि 2 एम्स, पटना में एम्स बन के तैयार हो गया, दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की विशेष ध्यान बिहार की जनता के प्रति है, और बिहार के जनता ने भी ये मन बना लिया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की ये जोड़ी है, जो डबल इंजन की जोड़ी है, इसको हम लोग और मजबूत करेंगे और एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाएंगे। एक सवाल सर, ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं ब्रह्मपुर विधायक के जैसा आप भी जीतकर और अपने बिजनेस में मस्त हो जाए, जैसे वो अभी मस्त दिख रहे हैं अपने बिजनेस में? देखिए, पूर्व का इतिहास आप समझ लीजिए कि जब हम एमएलसी रहे आरा बक्सर से, वहां के सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों ने जब हमको एमएलसी बनाकर सदन में भेजा, तो उस समय जो हमने काम किए, आप 10 साल पहले जो भी मुखिया हो या पंचायत समिति के सदस्य हो या पंचायती राज से जुड़े हुए, उनसे पूछेंगे तो जरूर बताएंगे कि हमने उनके लिए क्या किया, और उनके साथ साथ क्षेत्र के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। तो हम लोग जनता की सेवा के लिए, हम बताए आपको कि हम ब्रह्मपुर का नेता नहीं, ब्रह्मपुर का बेटा बनकर, तो धरती हमारी माँ है और उसकी सेवा करने के लिए हम अपने काम के लिए आतुर नहीं है। हमारा अपना निजी कोई काम नहीं, हमारा काम ही है जनता की सेवा और